गांव के एक कोने में स्थित पुरानी हवेली, जो कभी खुशियों से गूंजती थी, अब वीरान और सूनी पड़ी थी। वहां सिर्फ दो बुजुर्ग रहते थे, सुरेश और उनकी पत्नी जानकी जी। उनके दो बेटे थे, अजय और विजय। दोनों शहर में अपनी पत्नियों के साथ रहते थे और माता पिता की कोई खबर तक नहीं लेते थे। समय के साथ जानकी जी और सुरेश जी अकेले पड़ते गए। बेटे जब तक गांव में थे तब तक सब ठीक था, पर जैसे ही उनकी शादी हुई और वे अपनी पत्नियों के साथ शहर गए, सब बदल गया। एक समय था जब ये घर हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन अब सन्नाटा पसरा रहता था। बेटों की बेरुखी और बहुओं की उपेक्षा ने इन बुजुर्गों के जीवन को दर्दनाक बना दिया था। अजय और विजय ने शादी के बाद अपने माता पिता से धीरे धीरे दूरी बना ली। पहले वे त्योहारों पर आया करते थे, फिर साल में एक बार, और अब तो फोन पर हालचाल पूछना भी बंद कर दिया था। जानकी जी का दिल बेटे के इंतजार में तड़पता रहता, परंतु बेटे को माता पिता की परवाह नहीं थी। बहुएं अपने माता पिता से तो रोज बात करती, लेकिन सास ससुर की कोई खबर नहीं लेती। अजय और विजय अपनी पत्नियों के कहने में रहते और माता पिता की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। गांव में रहकर सुरेश जी और जानकी जी खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगे। घर की दीवारें भी अब बूढ़ी हो चली थीं, जैसे वे भी अपने मालिकों के दर्द को समझती हों। दोनों बेटे शहर में अपने परिवार के साथ खुश थे, लेकिन गांव में माँ बाप दिन रात उनकी राह देखा करते। जानकी जी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उन्हें कमजोरी रहने लगी, घुटनों में दर्द बढ़ने लगा और भूख भी कम हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें अच्छे देखभाल की जरूरत है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन जानकी जी ने सुरेश जी से कहा, बेटे को बुला लो, मैं अब और अकेले नहीं रह सकती। सुरेश जी जानते थे कि बेटे आएंगे नहीं, फिर भी उन्होंने बेटे को फोन लगाया। फोन की घंटी बजी, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बेटों के पास काम के बहाने थे, लेकिन माता पिता के लिए समय नहीं था। जानकी जी रोज सुबह दरवाजे की ओर देखती, शायद आज उनका बेटा आए, लेकिन हर दिन वही निराशा हाथ लगती। एक दिन जानकी जी का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ गया। उन्होंने बेटे को एक आखिरी बार देखने की इच्छा जताई, लेकिन बेटे ने फिर भी आने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसी रात उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरेश जी पूरी रात उनके शव के पास बैठे रोते रहे। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब बेटों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे जीवन भर याद रखें। जानकी जी की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई। सुरेश जी ने अपने बेटों को ये खबर नहीं दी, लेकिन गांव के सभी रिश्तेदारों को बुलाया, यहाँ तक कि बहुओं के मायके वालों को भी न्योता भेजा। जब बहुओं के माता पिता आए और सुना कि जानकी जी की मृत्यु हो गई है, तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सुरेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। हमारी बेटियों ने कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं माना। वे छुट्टियों में हमेशा मायके चली जाती थीं और अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखा। हमें माफ कर दीजिए। लेकिन सुरेश जी ने किसी की एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, अब पछताने से क्या फायदा। जब मेरी पत्नी जिंदा थी तब किसी को उसका दर्द नहीं दिखा। अब मेरा फैसला सुनो। सुरेश जी ने तय किया कि वे अपने बेटों को इस दुखद समाचार की सूचना भी नहीं देंगे। 2 दिन बाद जब बेटों को किसी रिश्तेदार से मां की मौत की खबर मिली, तो वे घबराए हुए गांव पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तो वहां पहले से ही श्राद्ध कर्म समाप्त हो चुका था। न ही उनके लिए कोई जगह रखी गई थी और न ही किसी ने उनका स्वागत किया। अजय और विजय जब पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने रोते हुए कहा, पिताजी, आपने हमें खबर क्यों नहीं दी। सुरेश जी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तुमने उसे देखने की फुर्सत नहीं निकाली। जब उसने तुम्हें अपने आखिरी समय में बुलाया तब भी तुमने आने से इनकार कर दिया। अब ये रोना धोना दिखावे के अलावा कुछ नहीं। बेटे शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए। गांव वालों और रिश्तेदारों ने भी बेटों की आलोचना की। बेटों की पत्नियां भी खुद को दोषी महसूस करने लगी। इसके बाद सुरेश जी ने बेटों से सारे संबंध तोड़ लिए। उन्होंने वसीयत में अपनी संपत्ति गांव के गरीबों और मंदिर को दान कर दी। बेटों को एक पैसा भी नहीं दिया। अजय और विजय ने पिता से बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, अब माफी का कोई मतलब नहीं। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा। बेटे हाथ जोड़कर खड़े रहे, लेकिन सुरेश जी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। गांव वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया। अंत में दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ शहर लौट गए, लेकिन उन्हें जीवन भर यह पछतावा बना रहा कि उन्होंने अपने माता पिता की कद्र नहीं की। ये कहानी उन बेटों के लिए एक सीख है जो अपने माता पिता की अनदेखी करते हैं। बुजुर्गों की आह खाली नहीं जाती। जो संतान अपने माता पिता का तिरस्कार करती है,
एक दिन उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जब तक माता पिता जिंदा हैं, उनका सम्मान करें और उनका साथ दें, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा।